नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में आप सभी के लिए लाकर आए हैं रेलवे पीवाईक्यू विद अंकुश में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज का हमारा जो मेन मुद्दा है वो हमारा कैलकुलेशन पार्ट का है। जैसे कि हमें पता है कि रेलवे ग्रुप डी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, 4 सब्जेक्ट जिसमें से आता है मैथ, रीजनिंग और फिर मतलब करंट अफेयर और साइंस। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे आते हैं जिनका मतलब कि कहीं ना कहीं जो कंपटीशन में हमारे लिए बहुत रोल निभाते हैं। तो फिर जैसे कि हमें पता ही कि जो कैलकुलेशन पार्ट होते हैं वो मैथ और रीजनिंग होते हैं, और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट होते हैं वो करंट अफेयर और साइंस होते हैं। जो तो हम इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं मात्र कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यही बहुत समय खा जाता है हमारे लिए, और जबकि हमारा जो डिस्क्रिप्टिव होता है ये तो हमारे लिए बहुत कम समय खाता है। ये तो सिर्फ हमारे कम से कम 5 सेकंड लेता है। हमने जैसे कि एक प्रश्न देखा और फिर अगर हमें उसको उस प्रश्न का उत्तर डिलीट करना आ रहा है तो फिर उसमें हमने टिक लगा दिया, आगे बढ़ गए। लेकिन जबकि हमारा कैलकुलेशन में ऐसा नहीं होता है। मान लो कि मैथ है और रीजनिंग है, जो ग्रुप डी में जो मैथ आता है वो आता है 25 नंबर का और रीजनिंग आता है 30 नंबर का। तो इस हमारे सेशन में हम सिर्फ 2 ही विषय का बात करने वाले, मैथ और रीजनिंग का, कि इसका हमें क्या हिसाब करना है। फिर हम एक और सेशन बनाएंगे, उसमें हम बात करेंगे कि भैया हमें मतलब कि साइंस और करंट अफेयर का हमें क्या हिसाब करना है। तो इस वाले में हम देखेंगे कि भैया मैथ और रीजनिंग का जो कैलकुलेशन का है इसका हमें क्या कर सकते हैं। जैसे कि मैथ पता है 25 नंबर का आता है और फिर रीजनिंग आता है 30 नंबर का। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कई तरीके हैं पढ़ने के। जैसे कि ऑफलाइन बुक हो गया, या आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका होगा कि आप टेक्स्ट बुक मतलब या ऑनलाइन बोर्ड मतलब या तो किसी भी कंपनी के आप नोट्स लगा सकते हैं। मतलब कि ये तो मैं सिर्फ कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ कि भैया कैलकुलेशन की आप कैसे क्या कर सकते हैं। आप मतलब इसमें बहुत मायने रखता है कि आप इसकी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, आप इसमें मतलब एक्यूरेसी कैसे ला सकते हैं, आप एक एक्यूरेट टाइम पर मतलब कि सही क्वेश्चन को कैसे उसका निवारण कर सकते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग में के बारे में हम बात कर रहे हैं। और फिर 3 तरीके ये हो गए, और चौथा तरीका ये हो गया कि आप मतलब कि यूट्यूब से क्लास दे सकते हैं। और मतलब कि 5वां टॉपिक मतलब 5वां पॉइंट ये हो गया कि आप इनकी तैयारी करने में कहीं ना कहीं मतलब कि एक ग्रुप से जुड़ जाइए, या मतलब एक ऐसे ग्रुप से जुड़िए जिनमें लोग मतलब कि अपने डाउट से मतलब कि भेजते हो और फिर उसका सोल्यूशन होता हो। आप अपने मतलब कि लाइब्रेरी में कम से कम ऐसे दोस्तों को इकट्ठा करिए और उनको मिला करके ऐसे ग्रुप बनाइए जो लोग एक लक्ष्य को मिला करके तैयारी करते हो। जैसे कि सभी का लक्ष्य एक ही हो, ग्रुप डी। तो फिर उन्होंने ग्रुप डी से संबंधित एक व्हाट्सएप चैनल बनाए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, ग्रुप डी मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन, मतलब कि ग्रुप डी मैथ रीजनिंग कैलकुलेशन डाउट्स, ऐसे करके एक बना दिया आपने। मतलब कि व्हाट्सएप पे बना दिया आप ग्रुप। अब उसमें आप ऐसे ऐसे कंटेंट को आप लाइए जो वास्तव में बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो, बहुत ज़्यादा हार्डनेस हो, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, जो आपका बहुत ज़्यादा समय खाता हो। ऐसे ऐसे पर्सनों को आप सब ढूंढिए और फिर उसका एक लोग भेजिए तो फिर दूसरा लोग उसका सोल्यूशन निकालिए। ये नहीं कि एक लोगों ने उसका मतलब कि सोल्यूशन सही तरह भेज दिया, ये नहीं। जैसे कि आपने उसका मतलब कि आपने उस ग्रुप में मतलब कि प्रश्न भेजा और फिर अब आपके दूसरे दोस्त ने उसका सॉल्यूशन भेज दिया, और फिर इसी प्रकार से तीसरे दोस्त ने मतलब उस पर मतलब कि मतलब उस पर डिस्क्रिप्टिव करना शुरू कर दिया कि भैया मतलब इसमें इस क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए तो वैसा वो होना चाहिए। और फिर अगर तीसरे तरीकों को या फिर अगर आपके और भी दोस्त है, या फिर अगर और दोस्तों को और कोई तरीका मालूम है कि भैया एक तरीका और है, इससे भी शॉर्ट तरीका है, तो मतलब वो भी भेजेंगे। मतलब कि जैसे कि एक दोस्त ने एक पर्सन भेज दिया, अब बाकी जितने भी दोस्त हैं सब लोग अपने अपने तरीके से उसको सोल्यूशन भेजेंगे, क्योंकि तो यहाँ पर सभी का तरीके अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि कुछ का तरीका तो लॉन्ग जा सकता है और कुछ का तरीका तो बहुत शॉर्ट जा सकता है। तो इसलिए आप इस विधि का उपयोग करके कहीं ना कहीं मतलब कि टाइप वाच, मतलब जैसे कि आप प्रीवियस और क्वेश्चन आप सब उसका छानबीन करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैथ और रीजनिंग के ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाइए जिसका प्रीवियस और क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो और मतलब बहुत बार पूछे गए हो। 2019 से लेकर 2026 के बीच में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन अगर जो भी हार्ड लगे हो, जो भी सभी शिफ्ट वाइज, वो भी शिफ्ट वाइज, सभी शिफ्ट वाइज प्रश्नों को उठाइए और उनका मतलब कि
उनका आप निचोड़ लिखना शुरू कर दीजिए और फिर आप सब उनका उन सभी प्रश्नों का मतलब फ़ोटो खींच कर करके मतलब कि जो भी हो मतलब किताब में हो या उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप व्हाट्सएप पर उसको भेजिए। और फिर अब आपका दूसरा दोस्त उसका सॉल्यूशन बताएगा, फिर उसका तीसरा दोस्त भी आपका मतलब कभी शॉर्ट में तरीका बताएगा, कभी चौथा दोस्त आपका मतलब अलग तरीके से उसका बताएगा सोल्यूशन। तो आपके अलग अलग दोस्त जो है ना अलग अलग तरीके से उसका सोल्यूशन बताएंगे। तो हम यही बात कर रहे हैं इस पर। तो फिर ग्रुप डी का सोल्यूशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैथ और रीजनिंग हमारा कैलकुलेशन पार्ट है और इस कैलकुलेशन पार्ट को मतलब कि यहाँ पर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसलिए मैथ और रीजनिंग 55 नंबर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि 55 नंबर ए हो गया और फिर अब 25 नंबर तो आप मतलब कि करंट अफेयर और साइंस तो इकट्ठा कर ही लोगे, क्योंकि 80 प्लस नंबर तो आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ क्लियर करने में बहुत मायने रखता है। मतलब इतना काफ़ी है 80 प्लस नंबर मतलब कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो आप मैथ रीजनिंग अगर आप फुल में से फुल स्कोर कर रहे हैं तो आप भैया मतलब कहीं ना कहीं ग्रुप डी के मतलब एक महान योद्धा है, एक महान वॉरियर है। तो इसके लिए भैया आप सब मतलब इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये भैया लाइफ चेंज कर देता है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि ग्रुप डी के ऐसा जॉब है जिसमें आपको कोई टारगेट नहीं देना पड़ता है। मतलब कि इसमें अगर आप एक बार अगर ज्वाइन कर लेंगे तो इसमें आपको कोई भी टारगेट नहीं देना है, या कि भैया मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ अपना मतलब सर्विस देना है। ये भी एक सर्विस रिलेटेड जॉब है। तो फिर अभी आपको टारगेट देना तो आप अभी देखिए, क्योंकि टारगेट जो दे रहे हैं अभी, क्योंकि जो आप टारगेट देंगे वो आप मैथ रीजनिंग पर देंगे और यही टारगेट एक न एक दिन अगर ग्रुप डी में अगर नहीं हो तो भाई मतलब कि उसमें एनटीपीसी में हुआ, एनटीपीसी नहीं हो तो टेक्नीशियन में, टेक्नीशियन नहीं हो तो भैया तमाम जॉब है जो कि सर्विस से संबंधित है, सर्विस देते हैं इसमें आपको सिर्फ अपना सर्विस देना है। और फिर मतलब कि या तो एलपी हो गया, ऐसे मतलब तमाम, या एनटीपीसी टीटी हो गया, या गुड्स गार्ड हो गया, ऐसा मतलब पूरा रेलवे में पूरा सर्विस रिलेटेड जॉब है, या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, या आरपीएफएसआई हो गया। सब में कहीं ना कहीं मैथ रीजनिंग का बहुत ज़्यादा डिमांड है अगर हम रेलवे की बात कर रहे हैं। अभी एसएससी में तो भैया इसका डिमांड तो है ही, पता है कि एसएससी में जितने जॉब है सब में मैथ रीजनिंग का डिमांड है, जितने जॉब है। जैसे कि मतलब एसएससी एमटीएस हो गया, एसएससी सीए एचएसएल हो गया, और भी सीपीओ हो गया, और फिर कांस्टेबल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, जितने भी एसएससी के मतलब स्टेनोग्राफ वगैरह हो गया, जितने भी एग्जाम हो गए सब में मैथ रीजनिंग का बहुत डिमांडिंग है। तो इसलिए हम बोले भैया ये बहुत डिमांडिंग ऊपर मतलब कि है। और फिर अगर आप एक बार इनका अच्छे से एक बार अगर आप अभ्यास कर लेते हैं, इनका अगर एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, या अगर आप इनका एक बार नोट्स बना लेते हैं, या आप इनका किसी न किसी तरीके से एक बार अगर आप मतलब कि बहुत भयंकर तरीके से एक बार अगर आप इस कैलकुलेशन पर अगर आपकी एक बार अगर आपकी कलम चल गई, कैलकुलेशन पे अगर एक बार अच्छे तरीके से एक बार अगर आपकी कलम चल गई और भी सही समय पर एक्यूरेसी को ध्यान रखते हुए, तो भैया कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम हो मतलब कि तब आपको कैलकुलेशन बारे में सोचना ही नहीं है। एक बार अगर आपका कैलकुलेशन के मामले में मतलब जैसे मैथ हो गया, मैथ में जितने भी चैप्टर है आपने सभी चैप्टर को पूरा एक बार पढ़ लिया। अब आपने रीजनिंग हो गया, रीजनिंग जितने भी चैप्टर हो गया पूरे पढ़ लिया, एनालॉजी डाटा एनालिसिस से, और फिर ऐसा मतलब कि मतलब नंबर सीरीज वगैरह जितने भी है, मतलब कि DICI मतलब कि जो भी है रीजनिंग हो गया, और फिर जो मैथ हो गया मतलब SICI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर ये हो गया स्पीड टाइम डिस्टेंस, जो भी इस प्रकार से जितने भी छोटे मोटे जितने भी तो नाव धारा मिला के जितने भी चैप्टर है सबके एक बार अगर आपने अच्छे से एक बार अगर आपने कैलकुलेशन कर लिया, आपकी अगर एक बार सही एक्यूरेट टाइम पे सीजी लेवल आप तैयारी करिए, सीजे लेवल के जो कैलकुलेशन लेवल की जो मतलब कि आप पकड़ बनाइए, जो आप टारगेट बनाइए वो सीजे लेवल नहीं। अभी आपको टारगेट पर ध्यान देना कि आपको ज़्यादा टारगेट देना है। अगर आप मतलब कि जितना आप समय अपना इस समय अगर आप टारगेट देंगे उतना ही समय कहीं ना कहीं आपको लौट करके मतलब कि ऐसे जगह देगा जहाँ आपको टारगेट देना ही नहीं है। बस हम तो इतना बोलेंगे, नहीं तो आप ऐसे जगह हमेशा टारगेट देते रह जाएंगे जहाँ पर आप मतलब कि जब तक आप टारगेट देंगे तब तक वैल्यू बनेगा। जहाँ आपने टारगेट नहीं दिया तहाँ आपको आपके हाथ में नोटिस थमा दिया जाएगा कि आप भैया अब अपना देख लीजिए, आपका टारगेट नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से अभी से आप ऐसा नोटिस बनाइए, ऐसा आप नोटिस में ऐसा टारगेट दीजिए कि भैया ताकि आपको आगे कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसा आप नोटिस में टारगेट बनाइए। आप अभी से आप आक्रामक रहेंगे तो आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आप आक्रामक या ना हो, आपको चारों तरफ से पूछे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हम यहाँ पर यही बता रहे हैं कि मैथ रीजन पे जितना आप अभ्यास करिए, चाहे किताबों से अभ्यास करिए, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डाउट भेजिए,
चाहिए आप मतलब कि ऑनलाइन मतलब आप क्लासेस देखिए, चाहे आप किसी का बैच ले लीजिए, किसी टीचर का आदित्य रंजन हो गया, एक गगन प्रताप हो गया। हम तो वैसे स्पेशलिस्ट किसी टीचर का हम यहाँ पर हम प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहे हैं। हमें यही बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए और आप खुद पर एनालिसिस करना सीखिए कि हमें क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि भैया आप एक बार प्राइवेट को देख लीजिए, फिर एक बार गवर्नमेंट को देख लीजिए, एक बार आप अपना बिजनेस देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए कि आखिर भैया पैसा कैसा आता है, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर सिस्टम में कैसा क्या है। तो हमारा आज का टॉपिक था मैथ रीजनिंग। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, चलते हैं नेक्स्ट। फिर आज के लिए अभी मैथ रीजनिंग हम और भी बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है, और तमाम बनाएंगे, तमाम सेशन, तमाम क्लासेस, तमाम वीडियोस और भी आप सभी के लिए लाएंगे मैथ रीजनिंग से तो समझिए। अभी हमने आपको कुछ मेन ही पॉइंट बताया। अभी मैथ रीजनिंग में ऐसी बातें हैं जो बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं, तो उन सभी का हम रहस्यमय को चीज़ें हम लाएंगे, बस आप थोड़ा वेट रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।